नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनाव के तारीखों का ऐलान जो है वो हो चुका है और इन सब के बीच में जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में महायुति यानी एनडीए के भीतर बहुत ज़्यादा खींचतान मचा हुआ है और गठबंधन के कई सारे नेता जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ जो है अब वो बयानबाजी कर रहे हैं। जो महायुति है उसके भीतर ही घमासान मचा हुआ है और जो टॉपिक है, जो वजह है, वो एक नहीं है बल्कि कई सारी है। एक-एक करके मैं आपको बताते जाता हूँ। देखिए, अजित पवार की एनसीपी के जो कई सारे नेता हैं वो इन दिनों नाराज़ चल रहे हैं। नाराज़गी उनकी इसीलिए है क्योंकि हाल ही में जो बांद्रा में जो बाबा सिद्दीकी के साथ हुआ, गोलीबारी हुई खुलेआम, उसको लेकर के अब अजित पवार के कई सारे नेता देवेंद्र फडणवीस पे आरोप लगा रहे हैं कि ये उनकी नाकामी है। आपको बता दें दोस्तों कि बाबा सिद्दीकी जो हैं वो पहले कांग्रेस के नेता थे और उन्होंने इसी साल अजित पवार की एनसीपी ज्वाइन की थी। और जो खबर निकल के सामने आ रही है कि जब उन्हें ईमेल आया था तो उन्होंने इसकी जानकारी अजित पवार को दी थी और अजित पवार ने इस मामले पर बात सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के देवेंद्र फडणवीस से कही थी। और उसके बाद जो प्रक्रिया होती है सुरक्षा बढ़ाने की और सिक्योरिटी देने की, उसमें थोड़ा टाइम लग गया और कहीं न कहीं एक लापरवाही जो है वो आरोप लग रहे हैं कि लापरवाही हुई और उसकी वजह से जो है ये घटनाक्रम हुआ। अब अजित पवार के एनसीपी के जो नेता हैं, वो लगातार बीजेपी पर और देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साध रहे हैं। चुनाव से पहले दोस्तों ये जो खींचतान है ये महायुति को नुकसान पहुंचा सकती है क्योंकि चुनाव जो है सर पर है, डेट जो है वो अनाउंस हो चुके हैं। अब ऐसे में जो बीजेपी के बड़े नेता हैं केंद्र में जैसे अमित शाह हैं, उन्होंने कहा था कि अब एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता है। लेकिन महायुति के भीतर, एनडीए के भीतर घमासान मचा हुआ है दोस्तों, भयंकर तरीके से घमासान मचा हुआ है और अभी जो मैंने वजह बताई एक तो वो है, दूसरी सीट शेयरिंग को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी जो है वो 160 158 सीटों पर चुनाव लड़ेगी ऐसी बातें सामने आ रही हैं। और वहीं अगर बात करें एकनाथ शिंदे की तो उन्हें 90 सीटें 100 सीटें चाहिए थी लेकिन वो भी 70 सीटों के आसपास जो है उन्हें मिलती हुई नजर आ रही है, जो रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही हैं। और अजीत पवार की एनसीपी को सबसे ज्यादा नहीं बल्कि सबसे कम, मैं कहूंगा बहुत ही कम सीट जो है 50 के आसपास जो है उन्हें दी जा रही है। तो इसकी वजह से भी अजीत पवार के एनसीपी के बहुत सारे जो सीनियर नेता हैं वो नाराज चल रहे हैं दोस्तों, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। और जो एकनाथ शिंदे हैं वो अड़े हुए हैं कि वो 70 सीटों पर नहीं लड़ेंगे, ऐसी भी खबरें निकल के सामने आ रही है। उनको और ज्यादा सीट चाहिए और उन सीटों को लेकर के अब जो बैठकें चल रही हैं उसमें क्या सोल्यूशन निकलेगा उस पर बातचीत चल रही है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर के उतनी खींचतान नहीं है जितनी कि महायुति के भीतर है। इसकी वजह भी साफ है कि 2022 में जो सरकार बनी थी महायुति की, उस समय सिचुएशन ऐसे थे कि उस समय बीजेपी को सपोर्ट चाहिए थे, विधायक चाहिए थे और वो कमी एकनाथ शिंदे जो है उनकी शिवसेना जब अलग हुई तो उन्होंने की, अजित पवार की एनसीपी जो वो लेके आए उनसे मदद मिली और इसीलिए उस समय के टर्म एंड कंडीशंस के हिसाब से सीएम और डिप्टी सीएम जो है वो नेता बन गए। लेकिन अब जो चुनाव होने वाला है उसमें सभी ये बात जानते हैं कि जिसके पास ज्यादा सीटें होंगी उसी की चलेगी। और ऐसे में अगर बीजेपी 160 सीटों पर लड़ती है तो जाहिर सी बात है कि उसके जो चांसेस हैं सीट ज्यादा जीतने की वो बढ़ेंगे क्योंकि उस सबसे ज्यादा सीटों पर वो लड़ने जा रही है। वहीं एकनाथ शिंदे अगर 70 सीटों पर लड़ते हैं तो उनकी गुंजाइश थोड़ी कम हो जाएगी कि वो बीजेपी के बराबर सीट जीते क्योंकि उनके पास सीटें ही 70 है। तो ऐसे में क्या वो दोबारा सीएम बन सकेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है क्योंकि एकनाथ शिंदे ही दोबारा सीएम बनेंगे। इस पर कोई भी महायुति का नेता कुछ भी कंफर्म नहीं बता रहा है, ना ही कुछ कहने के लिए तैयार है। तो ये बात भी एकनाथ शिंदे समझते हैं कि अगर सीटें कम रह गई तो अगर सरकार बन जाती है तो उनका सीएम बनना जो है वो मुश्किल हो सकता है। और अजीत पवार जो हैं, उनका एक अलग ही जो है देखा जा रहा है कि एक अलग लेवल पर वो चल रहे हैं अभी और गठबंधन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और अगर नहीं रहते हैं तो फिर क्या वो उनकी पार्टी अलग हट करके अकेले लड़ेगी चुनाव, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर ऐसा होता है तो क्या उनको फायदा होगा? अब देखिए दोस्तों, ये जो एनडीए में दरार की खबर है ये ऐसे समय में आ रही है जब चुनाव एकदम सर पर है। नवंबर में चुनाव होने हैं और सीट शेयरिंग भी अभी भी फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। और सीट शेयरिंग के लिए जो दिल्ली के बड़े नेता हैं, बीजेपी के नेता, वो भी इन्वॉल्व हैं और इसका सोल्यूशन निकालने के लिए उनकी तरफ से कोशिशें चल रही हैं। लेकिन इन सबके बीच
जो गठबंधन दल है उन्हीं के नेता नाराज चल रहे हैं और बीजेपी के नेताओं के जो प्रमुख नेता हैं उनके खिलाफ बयानबाजी भी शुरू हो गई है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है वो परेशानी और सिरदर्दी जो है वो बीजेपी के लिए बनी हुई है। ये दोनों ही कारणों से बीजेपी जो है उनके ऊपर गठबंधन दल के नेता ही हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अभी अमोल मिटकारी की बात करें, अजित पवार के एनसीपी के नेता हैं, उसके अलावा और भी कई सारे नेता, उन्होंने भी बोला कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। ये तमाम बातें जो है वो सामने आई हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं शरद पवार की बात करूं, अजीत पवार की एनसीपी के सामने जो घेराबंदी कर रहे हैं वो सिर्फ शरद पवार हैं। और शरद पवार ने जो है उनकी पार्टी की तरफ से ये बात कही गई थी कि जो अजीत पवार के पास जो एनसीपी की चुनाव चिन्ह घड़ी है उसको लेकर के गुहार लगाई गई थी कि इस बार अजीत पवार को भी नया चुनाव चिन्ह दिया जाए, ताकि जब ये दोनों मैदान में उतरे, शरद पवार के एनसीपी और अजीत पवार के एनसीपी, दोनों के पास नया चुनाव चिन्ह हो। घड़ी जो है वो उनसे अभी इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया जाए। तो ये बात सामने आई थी। अब इस पर क्या होगा, आगे क्या नहीं होगा, उस पर तो अपडेट आएगी। अभी तक फिलहाल तो ये लग रहा है कि शायद अजित पवार घड़ी पे ही चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये अभी देखना होगा, दिलचस्प होगा। तो ये तमाम बातें जो है वो सामने आ रही हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।